दोस्तों नमस्कार। अयोध्या में भगवान राम के चढ़ावे की चोरी का मुद्दा गर्म है। पूरे देश में हर घर हर व्यक्ति के जुबान पे है। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि आखिर हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर में ये चढ़ावे की चोरी किसने की, किस तरह से किया गया और कितने दिन से ये चढ़ावे की चोरी हो रही थी। इसको लेकर हर कोई चिंतित है। अब इस मामले में जो नया मोड़ आया है उसमें दो व्यक्ति सामने आए हैं। एक समाजवादी पार्टी के सांसद गाजीपुर से हैं अफजाल अंसारी। वो मांग कर रहे हैं कि सनातनियों के जो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, जिनके ऊपर सबको पूरे देश को विश्वास है, वो हैं चारों पीठ के शंकराचार्य। चारों पीठ के शंकराचार्य को जांच सौंप देना चाहिए और जब चारों पीठ के शंकराचार्य जांच करेंगे तो निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी होगा। और अगर सरकारी तंत्र करेगा, एसआईटी या कोई भी तंत्र करेगा, तो उससे न्याय और पारदर्शिता की संभावना ना के बराबर होगी। वहीं सिंधी समाज भी सामने आया है और सिंधी समाज ने यह मांग कर दिया है कि 200 ईंट वहां भगवान राम मंदिर को वहां के ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय जी, उनके उपस्थिति में उनके कार्यालय में जो सौंपा गया 2021 में, वो 200 चांदी के ईंट का क्या हुआ। वो 200 जो चांदी के ईंट हम लोग दिए, वो चांदी का ईंट कहां लगा और उसकी रसीद हम लोगों को क्यों नहीं दी गई। तो अब आप जो है सबसे पहले सुनेंगे समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी क्या कह रहे हैं और उसके बाद आपको हम सुनवाएंगे कि सिंधी समाज के तरफ से क्या कहा गया है और 200 वो चांदी के जो ईंट दिए गए कब दिए गए और उसके बारे में ट्रस्ट के तरफ से क्यों नहीं कोई आधिकारिक सूचना सिंधी समाज को दी गई। तो आप जरा सुनिए। ये सब नाटक है, ये सब नाटक है। बिना एफआईआर के सच्ची जांच होता है कहीं? ये नाटक है। अगर बिना एफआईआर की जांच कराना है तो आदि शंकराचार्य महोदय ने सनातन धर्म के लिए 4 पीठ की स्थापना करके 4 शंकराचार्य बैठाए थे। इस बेईमानी की जांच उन्हीं चारों शंकराचार्यों को सौंप दी जाए। वो धर्म के सबसे उच्च पद पर, पवित्र पद पर बैठे हुए लोग इसकी जांच कर देंगे और इसकी जांच करके जब उनकी रिपोर्ट आए तो उस रिपोर्ट के हिसाब से जो जो इसमें दोषी है सबको दंडित किया जाए। मेरा नाम राजू मनवानी है। मैं मुंबई से हूं और विश्व सिंधी सेवा संगम को रिप्रेजेंट करता हूं एज ए इंटरनेशनल चेयरमैन। 26 जनवरी 2021 के अंदर जब हमें पता चला कि राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और हमारे रामलला 500 साल के बाद अयोध्या लौट रहे हैं, तो हमारे सिंधी समाज ने डिसाइड किया कि हम 20-25 किलो चांदी वहां हम भी डोनेट करना चाहेंगे। और जब हम लोगों ने ग्रुप में डाला तो जो रेस्पॉन्स आया वो 200 किलो चांदी का आया। तो हम लोगों ने चंपत राय जी से कांटेक्ट किया, उनके दिल्ली के निवास पे उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया। अयोध्या की 26 जनवरी 2021 की डेट फिक्स हुई और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है और उनके फोटोग्राफ्स और उनके वीडियो भी लिए गए। हमें यह कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी कि चांदी की क्वालिटी वगैरह क्या है, उसके बाद रसीद वगैरह और उसके बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर हमें कभी ना कोई फोन आया और ना हमारे किसी फोन का रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि सबने दान किया था। तो हम लोगों ने कभी वो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बातें हो सकती है कि वो
चांदी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। यह तो इन दिनों में जब हम लोगों ने देखा कि टीवी के ऊपर ये सब चालू है, तो हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी चांदी कहीं मिसयूज की गई है। तो अभी आपने समाजवादी पार्टी के सांसद जो गाजीपुर से सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनको आपने सुना। अफजाल अंसारी ने साफ साफ कहा कि जो चारों पीठ के शंकराचार्य हैं उन्हीं के ऊपर सबका विश्वास है, पूरा देश उनके ऊपर विश्वास करता है, जांच उन्हीं के माध्यम से होनी चाहिए, जांच उन्हीं को सौंप देना चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो एसआईटी है या कोई और संस्था है उसके जांच करने से सत्यता सामने नहीं आ पाएगी। मामला यह तूल पकड़ लिया है कि वहां पर करोड़ों रुपए की चंदा चोरी हुई है। अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि वहां 200 करोड़ रुपए के चंदा चोरी हो गई। कोई वहां लैंड स्कैम बता रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिस जमीन का रेट 4 लाख रुपए विश्व था उसको 50 लाख रुपए विश्व के हिसाब से खरीदा गया। तो ये सारी अनियमितताएं बताई जा रही हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं ने बेशकीमती चीजें वहां दान की, सोने चांदी के आभूषण दान हुए, लेकिन उस सब का कोई लेखा जोखा नहीं मिल रहा है। तो अगर यह देखा जाए तो बड़ी अनियमितता सामने दिखाई दे रही है और यह कहा जा रहा है बड़े पैमाने पर लूट हुआ है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने भी कहा कि इसमें बड़े लोग हैं, अगर उन लोग का अगर हम नाम ले लेंगे तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी, मेरे लिए समस्या खड़ा हो जाएगा। बजरंग दल के संस्थापक, राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे रहे विनय कटियार ने भी अब मोर्चा खोल दिया है और विनय कटियार ने कहा कि किसी को क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता। यहां पर भारी मात्रा में इस तरह की गड़बड़ी सामने आ रही है। एसआईटी जांच कर रही है, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी जांच बैठाया है। खबर है कि एसआईटी जांच भी उत्तर प्रदेश सरकार को एसआईटी ने सौंप दिया है, लेकिन अभी वो एसआईटी जांच में क्या है वो पब्लिक नहीं हुआ, पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब ये जो 200 ईंटों की बात है, तो 200 ईंट यानी 200 किलो, 1 किलो का 1 ईंट, 1 केजी का 1 ईंट। सिंधी समाज के तरफ से कहा जा रहा है कि जिस वक्त हम लोग इसको दान में दिए थे तो 70-75 हजार रुपए किलो चांदी थी। उस हिसाब से लगभग ये 4-5 करोड़ का था। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो ये 25-30 करोड़ का है। लेकिन समाज के तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो चांदी के ईंट हम लोगों ने 200 भेंट किए थे भगवान राम के मंदिर में, कहा गया था कि इसका कहां उपयोग होगा, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। यह भी बात आई थी कि आपको बुलाया जाएगा, आपको रसीद भी दी जाएगी। लेकिन सिंधी समाज की तरफ से कहा जा रहा है कि ना तो हम लोगों से कोई संपर्क साधा गया, ना बुलाया गया, ना हम लोगों को कोई रसीद दी गई। अब सिंधी समाज ये मांग कर रहा है कि अगर ये 200 ईंट मंदिर में प्रयोग हुए हैं तो कहां हुए हैं, किस स्थिति में इनका क्या आज का स्टेटस क्या है, आज इस 200 ईंटों का प्रयोग कहां हुआ, क्यों कैसे हुआ है, उसके बारे में हमको जानकारी दी जाए, हमको रसीद दी जाए। और साथ ही सिंधी समाज कह रहा है कि हम आज तक नहीं पूछ रहे थे, लेकिन अब हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वहां से जो खबर आ रही है कि चढ़ावे में चोरी हुआ है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं उस खबर से हमारे सिंधी समाज को आघात लगा है, बहुत पीड़ा है, हम मर्माहत हैं, इसलिए अब हम पूछ रहे हैं। इसी तरह के एक
ज्वेलर्स हैं जौनपुर से हैं, उन्होंने भी कहा कि हमने जो है बेशकीमती रत्न जड़ित हार भगवान राम के लिए भेंट किया था, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। चरण पादुका भी दिया था, उसके बारे में भी हमको कुछ नहीं बताया गया, ना किसी तरह की हमको जानकारी। यह मामला काफी गर्म है और बार बार सवाल उठाया जा रहा है। खैर, सत्ताधारी जो पार्टी है केंद्र में या उत्तर प्रदेश में, खासकर बीजेपी, वो सामने नहीं आ रही। बीजेपी नहीं बोल रही है, बीजेपी टीवी डिबेट में भी नहीं दिखाई दे रही है, न उसके प्रवक्ता आ रहे हैं। ले दे करके आरएसएस के लोग आ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग आ रहे हैं और वो दलील दे रहे हैं कि किसी के चरित्र पर, किसी के आचरण पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। ठीक है, आचरण पर सवाल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके प्रबंधन पर तो सवाल खड़े किए जा सकते हैं कि अगर वही प्रबंधन, उसी का प्रबंधन है उस व्यक्ति का, जैसे चंपत राय हो, तो इनके प्रबंधन में ये कहां खोट है, कहां लोप है, कहां लूप है, जहां से कि इस तरह से भारी मात्रा में चंदा या चढ़ावा मंदिर से बाहर हो गया और जो वहां के कर्ता धर्ता हैं, चंपत राय या नृपेंद्र मिश्र, इनको नहीं पता चला। नृपेंद्र मिश्र तो मीडिया डोमेन में आकर के वो कह चुके हैं कि यहां ये चोरी नहीं बल्कि ये डाका है। तो भगवान पुरुषोत्तम श्री राम को जहां नहीं छोड़ा जा रहा है, आस्था वहां पे पूरी तरह से खत्म होती दिखाई दे रही है। लोग आस्था को लेकर के वहां पहुंच रहे थे। यह कहा जाता है कि 500 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बना। हर सनातनी, हर हिंदू का सिर गर्व से ऊपर उठ गया, ऊंचा हुआ। लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा रहा होगा कि 2-4 साल बीतते बीतते ये भी हालात सामने आएंगे, ये स्थिति देखने को मिलेगी जब देश और दुनिया में हमारी आस्था तार तार होगी। लोग हंसेंगे, जो विरोधी हैं वो हंसेंगे और हंसने का अवसर हमने दिया। इस तरह की घटना हमारे आस्था को खत्म करती है और यही सब हुआ है अयोध्या में। एसआईटी से लोगों का अगर देखा जाए, एक सर्वे किया जाए, तो एसआईटी जांच पर लोगों को विश्वास नहीं है। लोगों का कहना है कि एसआईटी, सीबीआई, चाहे कोई भी संस्था सरकारी जांच करके पारदर्शिता से इसकी जांच नहीं कर सकती। इसकी जांच या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाए, ये कहा जा रहा है, लोगों का कहना है। लेकिन जो धार्मिक लोग हैं उनका कहना है कि इसकी जांच चारों पीठों के शंकराचार्य को सौंप दिया जाए और चारों पीठ के शंकराचार्य जब इस जांच को करेंगे तभी जाकर के सत्यता सामने आएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन लगातार ये सवालों के घेरे में है कि जहां हमारी आस्था है भगवान राम के प्रति, वहीं हमारी आस्था आज क्या हो रही है, पूरी तरह से बदनाम हो रही है, जिसकी पीड़ा आज हर सनातनी के दिल में, हर हिंदू का सिर झुका है। वो पीड़ा उसके दिल में है जिसको कुछ लोगों ने उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है और भगवान राम के मंदिर से चंदा की चोरी की है, डकैती की है, लूट किया है ना हैरानी की बात। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।